हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने एजुकेशनल चैनल में जिसका नाम है न्यू स्टडी प्लैनेट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप भी अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी अच्छे से चल रही होंगी। आज के वीडियो में आइए पढ़ते हैं भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चंस आज हमने लिए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना महत्वपूर्ण वीडियो। हमारा आज का पहला प्रश्न है, पीर पंजाल श्रृंखला किस हिमालय में स्थित है? पीर पंजाल श्रृंखला किस हिमालय में स्थित है? महान हिमालय में, मध्य हिमालय में, शिवालिक हिमालय में या फिर आखिरी विकल्प है ट्रांस हिमालय में। कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा? तो सही विकल्प हो जाएगा मध्य हिमालय में। दूसरा प्रश्न है, शिवालिक हिमालय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? शिवालिक हिमालय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो विकल्प हैं आपके वाह्य हिमालय, लघु हिमालय, महान हिमालय या फिर मध्य हिमालय। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा चारों विकल्पों में? तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, वाह्य हिमालय। अगला है, ग्रह शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ग्रह शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? विकल्प हैं आपके ग्रीक, रोमन, अंग्रेजी या फिर संस्कृत। ग्रह शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, ग्रीक भाषा से हुई है। अगला है, सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? 8, 9, 10 या फिर 7। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन जिनको नहीं पता है वो जान ले कि अब सौर परिवार में ग्रहों की संख्या 9 की जगह 8 हो गई है। 2006 में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ कहाँ स्थित है? अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ कहाँ स्थित है? प्राग में, जेनेवा में, रोम में या फिर लंदन में। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, तो सही उत्तर हो जाएगा प्राग में, जो कि चेक गणराज्य में है। अगला है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? बुध को, शुक्र को, शनि को या फिर बृहस्पति को। पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, शुक्र को। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा तापमान किस ग्रह पर होता है? सबसे ज़्यादा तापमान किस ग्रह पर होता है? विकल्प हैं आपके बुध ग्रह पर, शनि ग्रह पर, शुक्र ग्रह पर या फिर अरुण ग्रह पर। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है कहाँ पे? शुक्र ग्रह पर। अगला है, बृहस्पति ग्रह पर किस गैस की अधिकता है? बृहस्पति ग्रह पर किस गैस की अधिकता है? विकल्प हैं आपके हाइड्रोजन व हीलियम या फिर ऑक्सीजन। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बृहस्पति ग्रह पर हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता होती है। अगला है, सूर्य की गणना निम्नलिखित में से किस में होती है? आसान सा क्वेश्चन है। सूर्य की गणना निम्नलिखित में से किस में होती है? तारे में, ग्रहों में, पुच्छल तारे में या फिर क्षुद्र ग्रह में। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे? विकल्प ए हो जाएगा, सूर्य की गणना तारे में होती है। शनि ग्रह के सबसे बड़े उपग्रह का क्या नाम है? शनि जो ग्रह है उसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? आयो, टाइटन, यूरोपा या फिर कैलिस्टो। कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा? तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, टाइटन। अगला प्रश्न है हमारा, मिल्की वे गैलेक्सी की आकृति कैसी है? वृत्ताकार है, आयताकार है, वर्गाकार है या फिर सर्पिलाकार है? मिल्की वे, हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे, उसकी आकृति कैसी है? तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, सर्पिलाकार। अगला है, किस कारण से बृहस्पति को मास्टर ऑफ गॉड्स कहा जाता है? किस कारण से बृहस्पति को मास्टर ऑफ गॉड्स कहा जाता है? सूर्य से दूरी, उपग्रहों की अधिकता, उसकी विशालता की वजह से या फिर उपरोक्त सभी की वजह से। तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, उसकी विशालता की वजह से। अगला है, किस ग्रह को गैलेक्सी लाइक प्लैनेट कहते हैं? शनि को, बुध को, शुक्र को
या फिर बृहस्पति को। कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा? तो यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा शनि ग्रह को, विकल्प ए। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सांझ का तारा या फिर प्रातः का तारा किसको कहते हैं? विकल्प हैं आपके बुध, शनि, शुक्र या फिर अरुण। 4 विकल्प हैं, 4 ग्रह दिए हैं। सांझ का तारा या प्रातः का तारा किसको कहते हैं बताना है आपको। तो सही उत्तर हो जाएगा शुक्र ग्रह को। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस भाग से कर्क रेखा गुजरती है? विकल्प हैं आपके भारत के लगभग मध्य से, भारत के पूर्व पश्चिम दिशा से, भारत के 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश से या फिर उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं। तो यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, उपरोक्त सभी। अगला है, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें कैसी होती हैं? भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें कैसी होती हैं? तिरछी होती हैं, लंबवत होती हैं या फिर तिरछी व लंबवत यानी ए और बी दोनों होती हैं या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, लंबवत होती हैं। ठीक है। अगला है, लीप वर्ष किसे कहते हैं? जिसमें फरवरी 29 की हो, जिस वर्ष में 365 दिन हो या फिर जिसमें फरवरी 28 की हो या फिर उपरोक्त सभी। कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा? लीप वर्ष किसे कहते हैं? तो इसमें जो विकल्प दिए हैं उनमें विकल्प ए सही हो जाएगा, जिसमें फरवरी 29 की हो। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें किस रेखा पर सीधी पड़ती हैं? 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें किस रेखा पर सीधी पड़ती हैं? मकर रेखा पर, कर्क रेखा पर, विषुवत रेखा पर या फिर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर। तो सही उत्तर हो जाएगा कौन सा? विकल्प ए हो जाएगा, मकर रेखा पर। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ पर है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ पर है? एशिया में है, अफ्रीका में है, यूरोप में है या फिर ऑस्ट्रेलिया में है? कहाँ पर है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल? तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, अफ्रीका में है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? एशिया से, उत्तरी अमेरिका से, अफ्रीका से या फिर यूरोप से? कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा अफ्रीका, विकल्प सी। अगला है, पृथ्वी की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? पृथ्वी की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? क्रस्ट, कोड, मेंटल या फिर उपरोक्त सभी? पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी सतह है वो कहलाती है क्या? विकल्प ए हो जाएगा सही, क्रस्ट कहलाती है। ठीक है। अगला है, सूर्य ग्रहण की घटना कब घटित होती है? सूर्य ग्रहण की घटना कब घटित होती है? पूर्णिमा को, अमावस्या को, कृष्ण एकादशी को या फिर शुक्ल एकादशी को? कौन सा विकल्प यहाँ पे चारों विकल्पों में कौन सा विकल्प सही है? तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, अमावस्या को। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।